नमस्कार मतदाताओं, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान चुनाव आयोग द्वारा किसी मतदाता को जारी किया गया नोटिस। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो नोटिस है वो क्यों जारी होता है। 2 पेज में है नोटिस, दोनों पेज को मैं आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा एनालिसिस करके समझाऊंगा कि नोटिस क्यों जारी होता है और नोटिस कौन जारी करता है, नोटिस मतदाता तक कैसे पहुंचता है, उसका जवाब कैसे देना होता है, सुनवाई कैसे होती है और इसको किस तरीके से सॉर्ट करना है, डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं, पूरी जानकारी देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कंप्लीट जानकारी दी है। 26 मिनट का वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, इससे जस्ट पहले मैंने अपलोड किया था, है ना। उस वीडियो के अंदर एक एक बारीकी को मैंने अच्छे से समझाया था, बस नोटिस का फॉर्मेट आना बाकी था। तो ये किसी मतदाता को जो नोटिस मिला है वो मैं लेकर के आया हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल जानकारियां हैं उसको मैंने पहले से ब्लर कर दिया है, हटा दिया है। तो शुरू करते हैं बात को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, अपलोड कर दिया, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वॉइस नहीं आई थी, टेक्निकल इशू था, वापस से रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बात को। देखिए, ये है आपके सामने नोटिस, ठीक, ये है नोटिस, देखो। तो सबसे पहले तो अगर अपन इस नोटिस के अंदर देखें साथियों, तो सबसे पहले आप ये देखें कि इस नोटिस में आपको क्या दिखाई दे रहा है साथियों। ऊपर ही ऊपर तो आएगी नोटिस की संख्या, ठीक है। नोटिस क्यों जारी हुआ है वो भी समझ में आ जाएगा, कैसे जारी हुआ है, कैसे जवाब देना है, सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो आपके पास नोटिस आएगा उसके इस कॉर्नर में, नोटिस 2 पेज का रहेगा। इस कॉर्नर में किसी भी स्टेट के हूं मैं, आपके में किसी स्टेट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, ऑल इंडिया कहीं पर भी हो, 12 जो राज्य चल रहे हैं जिनमें एसआईआर चल रही है उन सभी के लिए यहां पर एक क्यूआर कोड दे रखा होगा। इस क्यूआर से भी मतदाता की जानकारी को बीएलओ सर स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया है सर, सबसे पहले तो वोटर का नाम आएगा कि वोटर का ये नाम है। यहाँ पर वोटर का वोटर नंबर आएगा, यानी कि वोटर आईडी के क्रमांक आएंगे। और उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र कौन सा है और उसकी संख्या कौन सी है। उसके बाद में आपकी भाग संख्या कौन सी लग रही है। उसके बाद में आपका नाम कौन से क्रमांक पे और आपका एड्रेस क्या है। कंप्लीट जानकारी यहां पर मतदाता की, ऊपर ही ऊपर नोटिस क्रमांक और यहां पर लिखा हुआ है नोटिस, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है लैंग्वेज को समझो एक बार। लिखा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, यानी कि यहां पर एसआईआर चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित परिगणना प्रपत्र प्राप्त हो गया है, यानी इस कैंडिडेट ने ईएफ भर के सबमिट कर दिया था विधिवत रूप से, इन्यूमरेशन फॉर्म, ठीक है। जांच के बाद यह पाया गया, क्या पाया गया, आपने अपने या अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा है, जो आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि लास्ट एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत मतदाता के रूप में स्थापित कर सके। नोटिस क्यों जारी हुआ है ये कारण इस सेकंड नंबर वाले कॉलम में लिखा हुआ है। नहीं मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट है, उसका सेकंड जो स्टेप है उसमें लिखा है कि आपने परिगणना प्रपत्र तो अच्छे से भर के दिया, लेकिन आपके स्टेट में जो प्रीवियस एसआईआर हुई थी 2003 हो, 2 हो या 2004 में हुई थी, उस 2002, 3 या 4 वाली लिस्ट में या तो आपका खुद का नाम होना चाहिए था, या आपके फादर का नाम, या आपकी मदर का नाम, या आपके ग्रैंडफादर का नाम, या आपकी ग्रैंड मदर का नाम, पांचों में से किसी न किसी एक का नाम होना चाहिए था जिससे आपको लिंकिंग करानी थी। तो आपने या तो ये लिंकिंग गलत कराई है या फिर आपकी लिंकिंग नहीं हो पाई है, यानी कि आपका 2002 का या तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला या आपने गलत रिकॉर्ड भरा है, इस वजह से आपको नोटिस जारी हुआ है। यानी कि इस कैटेगरी में आने वाले सभी मतदाताओं को नोटिस जारी होगा जिनकी पुरानी एसआईआर से लिंकिंग नहीं हुई है या उन्होंने गलत जानकारी दे दी है, गलत व्यक्ति के साथ में इसको मैच कर लिया। पूरा समझना, यहां पर गलती होने पर जेल जाने की संभावना भी हो सकती है, समझाऊंगा कारण क्या है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा चुनाव आयोग ने, पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से में कोई मैच न होने, गलत मैच होने की संभावना को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में बनाए रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में रहे, तो ईसीआई द्वारा बताए गए मूल दस्तावेज, कौन से मूल दस्तावेज, जो 13 दस्तावेजों की लिस्ट है अभी आपको बताऊंगा, आपने जो गणना प्रपत्र भरा उसके पीछे भी लगी थी, जो परिगणना प्रपत्र के पीछे जानकारी शीट में दिए गए हैं इस नोटिस के साथ भी संलग्न है। अब आपको उन डॉक्यूमेंट्स के साथ और इस नोटिस के साथ इस तारीख को, तारीख दे रखी है 2 जनवरी 2026, 11 बजे, सुबह के 11 बजे आपको इस 2 तारीख को सुबह 11 बजे इस जगह पे, ये जगह का नाम मेंशन कर रखा है, इस जगह पर मेरे सामने उपस्थित होना है। और कृपया ध्यान रखें कि आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। यानी आप इस नोटिस की सुनवाई के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएंगे ना, उनकी वैलिडिटी को री-वेरीफाई किया जाएगा। आप जिस भी विभाग का कागज लेकर के आएंगे उस विभाग के पास पुनः भेजा जाएगा वेरीफाई करने के लिए कि आपने कहीं कोई जाली, गलत, फर्जी दस्तावेज तो नहीं बना दिया, ठीक है। तो यहां बिल्कुल भी आपको जाली दस्तावेज से बचना है। तीसरा क्या लिखा है
अगर आपको इस नोटिस को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आप परेशान हैं, तो किसी भी कठिनाई या आगे की सहायता के लिए आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ जो हैं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। उनका नाम यहाँ मेंशन कर रखा है, उनके मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से कॉल बुक भी कर सकते हैं। कोई कॉल बुक नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सीधे नंबर दे रखे हैं, डायरेक्ट कॉल कर देना है। अब यहाँ पर नीचे क्या है, सहायक निर्वाचक प्राधिकरण अधिकारी जो भी जहां के भी हैं, अधिकारी का सिग्नेचर है, उनके पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, नोटिस किसने जारी किया। तो क्या आप पहला पेज समझ पाए नोटिस का? इसमें अपन क्या क्या समझ गए? पहली बात तो हम समझ गए नोटिस क्यों जारी हुआ, दूसरा नोटिस कैसे जारी हुआ, तीसरा नोटिस मतदाता के पास कैसे पहुंचा। ये जो अधिकारी साहब हैं, इन्होंने नोटिस बनाया और इन्होंने नोटिस बना करके किसको दिया? बीएलओ सर को दिया। आपके विभाग के जो आपके पार्ट के, आपके भाग संख्या के जो बीएलओ सर हैं, उनको चुनाव आयोग के इन अधिकारी ने नोटिस दिया, इन अधिकारी सर ने नोटिस दिया, और नोटिस लेकर के ये कहां पहुंचेंगे? मतदाता के पास पहुंचेंगे, मतदाता को नोटिस देंगे, और मतदाता के एक कॉलम दे रखा है जहां मतदाता के साइन होने, वहां साइन करा करके वहां से पर्ची निकालेंगे। नोटिस तो पूरा मतदाता को दे दिया, और वो पर्ची पावती निकाल करके वापस यहीं पर बीएलओ सर जमा कराएंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे। पहला पेज, सेकंड पेज समझो। देखो दूसरा पेज क्या है, ये भी अति महत्वपूर्ण है साथियों, इसको भी ध्यान से समझ लेना। देखो क्या कह रहा है यहां पर, ध्यान से समझ लीजिएगा बातों को, कि लोक सेवक को गलत सूचना देना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत आपराधिक अपराध है, जिसके लिए कारावास की सजा है। इफ यू प्रोवाइड रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, इफ यू प्रोवाइड गलत जानकारी, देन आपको क्या किया जा सकता है सर? धारा 217 बीएनएस की धारा 217 के तहत आपराधिक कृत्य मान करके सजा दी जा सकती है। निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को तैयार करने, संशोधित करने, सुधार करने, शामिल करने, जोड़ने, हटाने, घटाने, गुणा करने, भाग करने के संबंध में झूठी घोषणा करना, फाल्स घोषणा अगर आप करते हैं, फाल्स डिक्लेरेशन करते हैं, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है ना, आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें कारावास या जुर्माना दोनों किया जा सकता है। गलत जानकारी, गलत घोषणा, फर्जी जाली काम तो बिल्कुल करना ही नहीं। ठीक है, सुनवाई के दौरान की गई घोषणाओं के समर्थन में आपके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज स्वतंत्र सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारियों, विभागों को भेजे जाएंगे। यदि कोई दस्तावेज या घोषणा जाली, झूठी, मनगढ़ंत या जानबूझकर गलत पाई जाती है, तो मामले पर भारतीय न्याय संहिता और किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार संसाधित किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अगर आप यहां पर किसी भी तरह का लफड़ा करने की कोशिश करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, जाली डॉक्यूमेंट देते हैं, तो आपके साथ में लफड़ा हो सकता है। कौन सी धारा के तहत? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक के एक्ट 90 एक्ट की धारा 31 के तहत दस्तावेजों को इंगित करने वाली निशेषकारी जानकारी, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आप लगा सकते हैं, यहां पर ये देखिए, इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे साथियों? सबसे पहले तो आप क्या लगा दे साथियों? आधार। एक डॉक्यूमेंट तो आप क्या लगा देंगे? आधार। किसी भी मतदाता को अधिकतम 4 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, और भारत के अंदर जन्मा हुआ मतदाता है तो उसको मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। किसी मतदाता का काम 1 डॉक्यूमेंट से भी चल जाएगा, किसी को 2 ले जाने पड़ेंगे, किसी को 3 ले जाने पड़ेंगे, और किसी किसी को 4 भी ले जाने पड़ सकते हैं। किस किस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है, क्या क्या ले जा सकते हैं? आपके पास किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, निर्मित कर्मचारी पेंशन भोगी संबंधित कोई भी कागज हो। उसके बाद में 1987 से पहले की सरकार का स्थानीय प्राधिकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, स्लिप, सूची वगैरह कुछ भी है ना। बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, आपकी एजुकेशनल मार्कशीट चलेगी, 8वीं की भी चलेगी, 10वीं की भी चलेगी, 12वीं की भी चलेगी, शैक्षिक प्रमाण पत्र भी आपका मान्य है। सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपका वन अधिकार प्रमाण पत्र जो आदिवासियों को जारी किया था 2006 के नियम के अनुसार, आपके पास में ओबीसी, एससी, एसटी का कोई भी जाति प्रमाण पत्र है वो है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनपीआर जो असम में चलता है उसमें अगर आपका नाम है तो, राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया कोई भी परिवार रजिस्टर, हरियाणा सरकार में शायद बनाया था, नहीं बनाया था, असम वालों ने बना रखा था, ठीक है, बिहार में बनाया था। सरकार द्वारा कोई भी भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र, जमीन का कोई भी कागज हो चलेगा, आधार, और लास्ट 13वां डॉक्यूमेंट जो है आपका बिहार एसआईआर की अगर कोई भी सूची से आप लिंकिंग करा सकते हैं तो भी हो जाएगा। ठीक, ये है आपका दूसरा पेज। ठीक, अब आपके पास नोटिस आएगा तो आपको अब क्या करना है, चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूं। ये देखो यहां पर क्या दिया है साथियों, यहां पर नीचे भी वापस से नोटिस नंबर मेंशन कर रखे हैं।
नोटिस की क्रमांक यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पर पावती है मैं, यहाँ पर मतदाता का नाम, पुत्र या पुत्री यहाँ पर उसके पिता का नाम, मेरा नाम, मतदान केंद्र संख्या, मतदान केंद्र की संख्या आ जाएगी कि प्रारूप निर्वाचक नामावली में दर्ज है, मैं द्वारा दिनांक कितनी तारीख को नोटिस की प्राप्ति स्वीकार करता हूं। यहाँ पर मतदाता साइन करेगा और ये जो पर्ची है यहाँ से ये पर्ची वापस बीएलओ सर ले जाएंगे और नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी जो हैं उनके पास जाकर के जमा कराएंगे। और मतदाता को ये नोटिस मिलने के बाद इसमें जो दिनांक, जो स्थान, जो टाइम मेंशन कर रखा है उस स्थान पर उसी समय उसी अधिकारी के सामने जाकर के पेश होना है, डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूं, पर क्योंकि किसी वीडियो में नए लोग भी आ सकते हैं इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं। अब आपको क्या क्या करना है साथियों। अगर मतदाता का जन्म इंडिया के अंदर हुआ है तो मतदाता 3 तरह का हो सकता है। एक ऐसा मतदाता जिसका जो जन्म है वो कब हुआ है साथियों, एक ऐसा मतदाता जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हो रखा है। अगर पहले जन्मे हैं तो आपको केवल एक डॉक्यूमेंट ले जाना है। दूसरा, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तब आपको 2 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, 2004 के बाद हुआ है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट ले जाना है। और अगर आप भारतीय नहीं है, आपका जन्म भारत में नहीं हुआ था, तब आपको प्लस, इन सब में मैं प्लस कर देता हूं, प्लस पासपोर्ट वीजा, ठीक है। ये उसके लिए जो भारत के बाहर जन्मा है, ठीक है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हो रखा है तो आपको केवल एक डॉक्यूमेंट ले जाना है, जिस डॉक्यूमेंट से ये सिद्ध होता हो कि आपका जन्म भारत में हुआ या आपका जन्म इतनी तारीख को हुआ। आपका जन्म स्थान या जन्म दिनांक तय करने वाला डॉक्यूमेंट है ना, जन्म दिनांक तय करने वाला डॉक्यूमेंट है। तो ये नहीं कि अमेरिका में पैदा हुआ उसके वो नहीं, भारत में जन्मा और भारत की मतलब जन्म दिनांक तय करता हो तो आपका भारत का जन्म स्थान या जन्म दिनांक को तय करने वाला कोई भी एक डॉक्यूमेंट। अगर आपका जन्म इस डेट कैलेंडर के बीच में हुआ है तब आपको 2 डॉक्यूमेंट ले जाने, एक खुद का प्रूव करने के लिए, दूसरा माँ या बाप में से किसी एक का प्रूव करने के लिए। अगर आपका जन्म इसके बाद हुआ है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट ले जाने, एक जो खुद की जन्म तारीख या जन्म स्थान प्रूव करता है, दूसरा जो माँ की जन्म तारीख जन्म स्थान प्रूव करता है, तीसरा जो पिता की जन्म स्थान या जन्म तारीख को प्रूव करता है। यानी कि इसको एक खुद का ले जाना है, इसको खुद का भी, ये मम्मी और पापा में से किसी एक का भी, और इसको मम्मी का भी, पापा का भी और खुद का भी ले जाना है। अगर बाहर का है तो पासपोर्ट भी ले जाना है, ठीक है। तो नोटिस क्यों आया, 2002 से मैपिंग नहीं हो पाई थी, पुरानी लिंकिंग नहीं हो पाई थी। नोटिस कैसे आया बता दिया। नोटिस का जवाब कहाँ देना है नोटिस में मेंशन कर रखा है, कब देना है मेंशन कर रखा है, कैसे देना है, क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं तो कहूंगा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो, जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो, ये 13 की लिस्ट दे रखी है, इस 13 की लिस्ट के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट हो लेकर के चले जाइएगा। सामने वाले साहब को आपको संतुष्ट करना है कि ये जो मेरे पास लिंकिंग नहीं होने का कारण ये है। किसी के साथ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो सकती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं कि सर मेरे तो मम्मी पापा दादा दादी सारे के सारे 2002 से पहले खत्म हो गए और मेरा जन्म जो है वो जब 2002 में था ना तो मैं 18 साल का नहीं था, है ना। ऐसा कैंडिडेट है, मान लो सर मैं 2002 में 17 साल का था और मेरे माता पिता दादा दादी सारे 2002 से पहले खत्म हो गए, है ना। मैं तो अनाथ आश्रम में पला हूँ या मुझे मेरे पिताजी वगैरह ने पाला है, चाचा जी वगैरह ने पाला है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आप जो भी रीजन पेश करेंगे ना, उस रीजन को क्लियर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई आपके पास सही स्थिति होनी चाहिए कि इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो आप उनको सेटिस्फाई कर देंगे, आपका नाम निर्वाचक नामावली में रह जाएगा। चुनाव आयोग का जो मंशा है वो ये है कि किसी भी वैलिड मतदाता का नाम कटे नहीं और इनवैलिड का रहे नहीं, ठीक है। तो ये आपकी प्रक्रिया रहने वाली है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा। साथ ही और बता दूं मैं आपको, अगर आप चाहें तो भैरव टेक बदेसर, भैरव टेक बदेसर, भैरव टेक बदेसर यह आपके YouTube चैनल का भी नाम है और यही आपके टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। YouTube चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करके अपने साथियों को जरूर भेजना है, साथियों किसी के साथ गलत ना हो जाए, ठीक। तीसरा, आप अगर चाहें तो learner_kavi09 ये मेरी इंस्टा आईडी है, learner_kavi09। कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर भी आप मेरे को फॉलो करके बता सकते हैं। बाकी इससे पहले मैं 26 मिनट का एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें SIR की 0 से लेकर 100 तक की कंप्लीट जानकारी दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।